नहीं। आगे बात करेंगे। आज का जो एडवर्ब में तीसरा पॉइंट है वो है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन। ये जो आपका चैप्टर है, सॉरी, ये जो टॉपिक है आपका, चैप्टर नहीं है, ये तीसरा पॉइंट होगा आपका। और ये क्वेश्चन कैरी करता है खासतौर से पेपर जैसे आपका सीडीएस का हो गया या एनडीए में एक आध दो क्वेश्चन यहां से आता है, और बैंक वालों के लिए काफी हेल्पफुल है ये। किसी का पहला दिन तो इसमें नहीं है ना आज? किस कोर्स के लिए आप कहां से हैं? तुम तो शायद पहले से आ रहे हो, बीच में कहीं गायब हो गए थे। अब सब ठीक है? चलिए, टॉपिक है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन। ठीक है, और जरा समझो कि कंफ्यूजन क्यों होती है। कंफ्यूजन क्यों होती है बालक? हमने कहा छोला भटूरा कंफ्यूजन। थोड़ा सुनते हैं ध्यान से, कंफ्यूजन होती क्या है। छोला भटूरा कंफ्यूजन, अगर हमको ये नहीं पता है कि छोला दिखने में कैसा होता है, भटूरा दिखने में कैसा होता है, तो हम भटूरे को छोले समझ लेंगे, छोले को भटूरा समझ लेंगे, क्योंकि दोनों परोसे एक ही थाली में जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन। दोनों जो है एक साथ यूज किए जाते हैं, सेंटेंसेस में एक साथ ही आते हैं, या एक दूसरे के कंडीशंस को कैरी करते हैं। इसलिए कभी कभी हमने क्या देखा है कि एडजेक्टिव को एडवर्ब से और एडवर्ब को एडजेक्टिव से कंफ्यूज करने का जो काम है वो हो जाता है। हो गया बेटा, तुम लोगों की प्यास अगर बुझ गई हो तो हम पढ़ाना शुरू करें। किसकी बोतल थी ये? तनु, समझाते नहीं हो इन सबों को? चलो देखो, तो एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन, सबसे पहले बात करो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? हमने कहा जो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करेगा वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ये तो पहले से जानते हैं आप इस चीज को। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करने की कंडीशन समझो। आप अगर एडजेक्टिव की कंडीशन समझ रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि इसमें एडजेक्टिव का प्लेस पोजीशन क्या होता है? एडजेक्टिव यूज कहां होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले जो कंडीशन आती है उसे आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, एक चीज समझो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है भाई? या तो कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। क्या था? आरती थी? मुझको लगा भजन का कोई श्लोक होगा, ऐसा कुछ नहीं ना था। चलो, फोन को साइलेंट कर सकते हैं। इससे बस एक ही नुकसान है कि पड़ोसी को पता नहीं चलेगा आपके पास किस ब्रांड का फोन है, लेकिन क्लास सही से चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जानते हो ये होता क्या है ना कि थोड़ा सा, हम आपको नहीं कह रहे हैं बेटा, अपने ऊपर लेना भी मत, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपने ऊपर लोगे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है कि आज के टाइम में हम दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं।
हम अपने घर कोई नई चीज लेकर आए और जब तक 4 लोग उसकी तारीफ ना कर दें, हमको लगता है बेकार है हमारा पैसा इन्वेस्ट करना। एक बंदे ने नई नई अंगूठी खरीदी और लोगों को अंगूठी दिखाने के चक्कर में उसके लोगों को बुलाने का तरीका बदल गया। वो हर किसी को बुलाता था कि भाई साहब इधर आ जाओ। अब इधर आ जाओ में कोई अंगूठी देखे ही ना, परेशान हो गया। एक बार एक फंक्शन में गया, तो फंक्शन में नीचे बिठाकर खाना खिला रहे थे। अब वो बोला चलो मैं भी दही जो है वो लोगों को परोस देता हूं, अब उस बहाने लोग अंगूठी देख लेंगे। वो दही उसने लिया और हर किसी के सामने ले जाकर ले दही, ले दही। कोई ध्यान दे नहीं रहा है। एक उसका भी चाचा था, उसने नई नई सोने की चेन बनवाई थी। उसने अपनी चेन को हाथ में पकड़ा और फिर कहा दे दही, दे दही। तो होता क्या है कि हम जो है दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं। ठीक है, नया नया फोन ले आएंगे तो बिना मतलब में निकाल के उसको दिखाएंगे। या बच्चों के हाथ में बाइक दे दो, वो बाइक रोड पर कम चलती है, सांप ज्यादा चलता है। और अगर गलती से कहीं सांप की चोंच में अगर कोई ठोकर लगी तो सांप तो गया गया, सपेरा भी निकल लिया ऊपर। तो बड़ी कहानी है, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि होता क्या है हमारे साथ। फिलहाल हमने कहा एडजेक्टिव की पोजीशन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। देखो, और ना तुम्हारा फोन बजा होता ना इतनी बात हुई होती। ठीक है, चलो। तो हमने कहा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, यहां ध्यान देना सही बच्चे। नाउन या प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड को आप क्या कहते हो? एडजेक्टिव कहते हो। ठीक है, अब एडजेक्टिव की पहचान कैसे होगी? एडजेक्टिव की पहचान है कि जिस वर्ड के लास्ट में, इसको समझते रहना, नोट भी करते रहना, ABLE आ गया, IBLE आ गया, OUS है। बेटा आवाज करोगे करो, बात करनी है करो, लेकिन जब पूछेंगे और नहीं बताया फिर समझना। ठीक है, हमारे जो सर जी थे, HS त्यागी सर, वो कहते थे कि क्लास में जो करना है कर, लेकिन जिस दिन मैंने पूछा तूने ना बताया, तुझे दीवार पे धह के मारूंगा, फिर आएगा फिर मारूंगा। ठीक है, तो ABLE, IBLE, OUS, ITY, UM, ED, FUL, LESS, AL, इनसे खत्म होने वाला वर्ड ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे सफिक्स कहलाते हैं। और हमने कहा था कि एक वर्ड को आप जब ब्रेक करोगे तो एक वर्ड में 3 हिस्से हो जाते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और मिडफिक्स। तो सफिक्स जो सबसे लास्ट में आता है, उसका ये काम होता है कि वो एक वर्ड की ग्रामेटिकल वैल्यू डिसाइड करता है। बेटा सफिक्स का मतलब ये हो गया कि ये वर्ड शब्द के अंत में आएंगे। ठीक है, जैसे जिस शब्द के लास्ट में हीन लगा होगा उसका मतलब कमजोर होगा ना। जैसे कहते हैं बलहीन, बुद्धिहीन, विद्याहीन, ज्ञानहीन, धर्महीन, हानिहीन, सब में कमजोर हो गया ना। तो हे परमेश्वर, जब किसी वर्ड के लास्ट में ABLE आएगा या IBLE आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। वॉचेबल, विजिबल, ट्रीटेबल, एडिबल, फाउंडेबल, होता है कि नहीं? या OUS होगा तो भी एडजेक्टिव होगा। ट्रिमेंडस, ग्लोरियस, मार्वेलस, लास्ट में OUS है ना। तो सफिक्स का काम क्या होता है? वर्ड के लास्ट में आते हैं। प्रीफिक्स वर्ड के पहले आते हैं, मिडफिक्स दोनों के बीच में आते हैं। समझ रहे हैं? आज भी आवाज धीरे आ रही है। हमको अपना वोकल कॉर्ड चेंज करना पड़ेगा लगता है। आप लोगों तक हमारी आवाज आ रही है यार? वहां तक पहुंच रही है तो इस माइक में डिफरेंस हमको लगता है कुछ। देखो तनुज ने कुछ नया डिस्कवर किया। क्या वजह, क्या खोज की तुमने? हाँ, देखो इंजीनियर ही ये सब बातें समझ सकता है। ये झूठ में डिफेंस में जा रहा है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। ये क्लियर हो गया भाई? अच्छा, ये नोट कर लिया सबने? अब इसकी कहानी दूसरी है। क्या देखो, एडजेक्टिव के साथ, ये नाउन के साथ ये कनेक्ट होंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। नोट कर लिया? चलो अब अगली कहानी समझो।
अगली कहानी है एडवर्ब। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एडवर्ब का जो कोरिलेशन होगा, एडवर्ब की जितनी भी टर्मिनोलॉजी होगी वो सब की सब किस पे कनेक्ट होगी? वर्ब के साथ। अब हमने आपको क्या बताया था कि देखो, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि आप वर्ब के बाद एडवर्ब ले आओ, लेकिन ये तब होगा जब आपका वर्ब रेगुलर फॉर्म का होगा। बताया गया था आपको कि ये वर्ब के बाद का एडवर्ब ले आओगे, ये कब होगा? विद रेगुलर वर्ब। फिर दूसरी कहानी क्या बताए थे कि वर्ब से पहले एडवर्ब ले आओ, और ये कब होना है? विद इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है। तीसरी कहानी समझो। हमने कहा कि अगर नाउन है, नाउन से पहले V3 है और V3 की पोजीशन अगर एडजेक्टिव है तो इसके पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। ये तीन पोजीशन आपको एडवर्ब की बताई गई थी पिछली क्लास में। ठीक है, जो लोग नहीं थे उसको नोट करते चलें। है बेटा, ये समझ में नहीं आ रहा ना? इसके पहले वाला बताया कि एडजेक्टिव कहां समझ में आया था, वो भी समझ में नहीं आया था। अमरीश पुरी का नाम सुना? अमिताभ बच्चन का। वो ना एक जो दर्शक था वो आधे घंटे बाद आया सिनेमा हॉल में, और तब तक अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को बड़ी मार मार रहा था। उसको समझ में नहीं आया क्यों मार रहा, तो बगल वाले से पूछ रहा है क्यों मार रहा है भाई? उसने कहा रुक जा, यहां से देख ले, अभी ना मैं तुझको सब समझा दूंगा, तुझको समझ में आएगा क्यों मार रहा था। नहीं समझे? ये समझ में आया? ऐसे ही समझ में आता है बेटा, क्या करोगे इसको? देखो, क्लियर करो इस चीज को कि जो टॉपिक है, हम बता दें आप टॉपिक के मिड में हैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत क्या हो रही है कि एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन, ये हमने चैप्टर का नाम रखा है। अब समझो, जिस चैप्टर के नाम में कंफ्यूजन नहीं जुड़ा होता है उसमें जब इतनी कंफ्यूजन होती है तो इस चैप्टर के नाम में ही कंफ्यूजन है, तो इसमें कितनी कंफ्यूजन होगी? अच्छा, हमने कहा दो कंडीशंस, अच्छा समझना जरा। हमने कहा कि समोसा एंड रसगुल्ला कंफ्यूजन, सुनना ध्यान से। समोसा तीखा होता है मीठा होता है? समोसे में नमक पड़ता है चीनी पड़ती है? रसगुल्ला मीठा होता है तीखा होता है? रसगुल्ले में चीनी पड़ता है नमक पड़ता है? तो हे बालक, एडजेक्टिव समोसा है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है क्योंकि वो विशेषता बताता है, ये पता है ना। और एडवर्ब जो है वो रसगुल्ला है जिसमें चीनी पड़ता है, जो वर्ब के साथ आता है। इसके पहले हमने कहा जिस वर्ड के लास्ट में ABLE IBLE OUS, वो एडजेक्टिव की पहचान है। और एडजेक्टिव कहां आएगा? नाउन के साथ। नमक कहां पड़ेगा? समोसे में। अब ये क्या है? रसगुल्ला। इसमें क्या पड़ेगी? चीनी। ये कहां आएगा? वर्ब के साथ। अब समझ में आया? ऐसे ही समझ में आता है बेटा। और किसी को समझना है? नहीं समझना है? चलो देखो, थोड़ा अजीब लगती होंगी ना हमारी बातें तुम लोगों को। बोलिए महिषासुर, क्या बातें कर रहे हैं उससे? हैं? समझ में आ रही बात? एक बार समझाओ, क्या समझे हो? देखो, समझ में सब आया, समझा नहीं रहा है लेकिन समझाओ, समझाओ बेटा। बड़ी अजीब कहानी है। आपने कहा, हमने पूछा खाना खा लिया, तुमने कहा हाँ। हमने कहा पेट भरा, बोले बहुत भर भर के। हम बताना खाने में क्या बना था, पता ही नहीं तुमको। ये कौन सी कहानी है? हम क्लास में है ना बेटा, तो समझा कीजिए। और ये समझ के हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो एहसान आपको सिग्मा क्लासेस पे करना था वो कर चुके हो, अब अपने ऊपर एहसान कर लो।
ठीक है, हो गया, नोट कर लिया सबने? ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? समझ में आ रहा है विकास? गुड, आगे बढ़े। देखो, अब जरा क्लियर करो कि एडवर्ब हम जब बात करेंगे तो एडवर्ब की पोजीशन हमने बताया कि 3 पोजीशन है, एक वर्ब के बाद, एक वर्ब के पहले और एक एडजेक्टिव पे, तो क्लियर है। लेकिन एडवर्ब बनाने का तरीका बताए थे कि नहीं आपको, कि आप जब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो बना हुआ वर्ड क्या होता है बेटा? ये एडवर्ब होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम ये हमेशा मानेंगे कि हमेशा एलवाई एडवर्ब बनाएगा? क्या हमेशा इस बात को मानेंगे? तो आंसर है डॉग, नहीं होगा ऐसा। समझो, क्योंकि हमने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आपने गलती से नाउन में एलवाई जोड़ दिया तो बना हुआ वर्ड क्या हो जाएगा? बना हुआ वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि एडजेक्टिव की पहचान क्या है, एडजेक्टिव की प्लेस पोजीशन क्या है, और एडवर्ब की पहचान क्या है और एडवर्ब की प्लेस पोजीशन क्या है। यहां तक सीख लिया सबने? ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि रियल प्रॉब्लम क्या है, आप क्लास में कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो ऐसी पढ़ाई को नमस्कार दूर से कह के चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पढ़ने में, लड़ने में और खाने में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। और ये तुम्हारा कैरियर है, ये लौट कर नहीं आएगा वापस। ये जो टाइम तुम्हारे जीवन से जा रहा है ना, ये कई करोड़ देकर वापस नहीं आएगा। तो एक एक मिनट की वैल्यू समझो, और अगर लगता है कि नहीं, कि सामने वाला पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ा के निकल लो। समझे विकास? गुड, हाँ वो देखें, नोट कर लिया बेटा? चलो एग्जाम्पल बताओ। इस सेंटेंस में बताओ कहां एरर है। योर नोटरसली स्पीच वॉज इंप्रेसिव फॉर अदर्स बट नॉट फॉर मी। क्या होना चाहिए? पक्की बात? क्यों? नहीं तो ये एडवर्ब क्यों नहीं हो सकता फिर? इसके एडवर्ब होने में क्या बुराई है? समझाओ। ये कह रहा है एलवाई हट जाएगा, सही कह रहा है क्या ये ऐसे ही लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। बताओ तो तनुज, क्या होगा सही? तुषार? हम्म, हटेगा तो एलवाई, लेकिन क्यों हटेगा नहीं पता। बोलो, क्या नहीं पता? 5 सेकंड का क्वेश्चन है यार। अगर इंग्लिश के एक क्वेश्चन में तुमको 5 to 7 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो सिलेक्शन भूल जाओ। मतलब मैक्सिमम अगर टाइम देना है एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड,
इस ऊपर टाइम देना ही नहीं, इसके ऊपर तो। स्पीच नाउन नहीं है, ठीक है। स्पीच क्या है? पहले दाल पी लेते हो तब चावल खाते हो, गधा कहीं का। उल्टा सीधा आंसर देते हैं सब। तो दिमाग कहाँ, घास खाने गया है क्या सबका? देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना दिमाग खराब करते हो। देखो सुनो, ये क्या है? अच्छा एक बात समझो, हम ये हर बार कहते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में। हिंट दिया ही है उस क्वेश्चन में, आप अगर नालायक हैं तो फिर ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई पेपर आज तक बना ही नहीं पूरे इंडिया में जिसमें क्वेश्चन में ही आंसर का हिंट ना हो, और आगे भी नहीं बनेगा। अब तुम धृतराष्ट्र हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? ठीक है। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, क्यों तुमको भी नहीं आता? बेकार का आंसर देते हो। देखो, जब आप बात करते हो ना पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन में है क्या, सुनना ध्यान, जो समझा रहे हैं। ये जो जितने डेटामिनर्स होते हैं, डेटामिनर्स कौन कौन से होते हैं? एक तुम्हारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल बोले तो अ, एन या द, ठीक। दूसरा तुम्हारा जो है पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये कहानी ध्यान से समझना सभी, क्योंकि जो ट्रिक, कुछ कहते हैं ट्रिक बताओ, लोग कहते हैं कि इंग्लिश में ट्रिक नहीं है। अरे इंग्लिश सबसे ज्यादा ट्रिक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सब बेकार है, नॉलेज है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। हमने देखा है कि बच्चा आंसर देता है, अच्छा हमसे कुछ ये सोचते हैं सर इसमें एबीसीडी कर दो, क्वेश्चन में तो एबीसीडी आता है, क्यों करें एबीसीडी, बताना हमको। कि यहां तुमको एबीसीडी करवा देंगे, ठीक है तुम्हारा एक क्वेश्चन सही हो गया अंदाजे पे, लेकिन अगर फिलर में आ गया तो क्या करोगे? सेंटेंस इंप्रूव आ गया तो क्या करोगे भाई? क्लोज टेस्ट में क्या करोगे इसका? तो एबीसीडी चक्कर मत पड़ा करो, ठीक है। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक। और डिमोनोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का नाम सुने हो, पढ़ाए होंगे तुम लोगों को। क्या आता है इसके अंदर? दिस, दैट, दीज और दोज। अब सुनना बेटा, इसके बाद और कहां तक, जहां तक कोई हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए, मेन वर्ब ना आ जाए, प्रीपोजिशन ना आ जाए, कंजंक्शन ना आ जाए, या रिलेटिव क्लॉज यानी कि व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ ना आ जाए, ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना सभी। इनके बाद और जब तक ये इनमें से कुछ ना एक आ जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके ठीक पहले वाला वर्ड आपका हमेशा नाउन होगा। इसके ठीक पहले वाला वर्ड हमेशा नाउन होगा। नाउन से ठीक पहले वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव से ठीक पहले वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में ये दोनों आए, इसमें से कोई एक भी आ सकता है। वही कहानी यहां हो रही थी, बड़ी सीधी सी कहानी थी। यहां पे योर क्या था? पजेसिव प्रोनाउन। वॉज क्या था बच्चे? यहां मिला हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब वॉज के ठीक पहले वाला स्पीच क्या बन गया? नाउन। तो नाउन के पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए? और अभी क्या बताया, जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आएगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब ये अननेसेसरी आया है ना भाई, ये अननेसेसरी आया है, क्योंकि आप एडजेक्टिव में एलवा जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा।
आपको नीड किसकी थी? नाउन के अकॉर्डिंग आपको एडजेक्टिव की नीड थी, और आपको सप्लाई क्या किया गया था? आपको एडवर्ब सप्लाई किया गया था। ठीक है, इस एक क्वेश्चन का आंसर केवल इस बच्चे ने दिया था, बाकी सब उसमें अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं, जय बजरंगबली कर रहे हैं उसी में। ठीक है, कोई डाउट? बात समझ में आ गई? नोट करो। हो गया। कंजंक्शन देखो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, रिलेटिव क्लॉज। आरसी बोले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिलेटिव क्लॉज, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हाउ। और ना ये फॉर्मूला कहीं काम करेगा, ऐसा नहीं कि हमारे सेंटेंस में काम करेगा। तुम्हारे पास जो बुक है XYZ, वहां ट्राई करो, ये वहीं काम करेगा। ठीक है, कुछ लोग ये होता है कि उनका फॉर्मूला उन्हीं तक काम करता, नहीं, ये कहीं भी काम करेगा। बात समझ पा रहे हो विकास? गुड। और कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? चंदन हो तुम। चंदन सबसे पवित्र माना जाता है, मंदिर में भगवान के चरणों पे रखा जाता है, लोगों के माथे पर लगाया जाता है। चंदन इतना अच्छा होता है कि उस पर जहरीले सांप लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कैसे फर्क पड़ गया? घर वालों के पास काला धन है क्या तुम्हारे? 50-60 करोड़ या 200-100-200 करोड़ रखे हैं क्या? नहीं ना। पैसा मेहनत से दिया है ना घर वालों ने, उसको यूज कर लो बेटा। फिर तुम्हें तो मिलेंगे दुनिया भर के पैसा। अगर तुम्हारे जेब में पैसा होगा ना, तुमको तमाम फ्रेंड मिल जाएंगे। और अगर जेब में पैसा नहीं होगा, जितने होंगे सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो पहले अपने आप को स्टेब्लिश कर लो, काबिल बनो। काबिल बनोगे ना, तो सक्सेस अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। हम एक बार हमेशा कहते हैं हर किसी से, लाइफ में इस लायक बनो कि लोग तुम पर डिपेंडेंट हो। तुम किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। और उसके लिए पहले खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। आज की मेहनत लाइफ टाइम सुखी कर देगी, आज का सुख लाइफ टाइम दुखी कर देगी। डिसाइड तुम करो, तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तुमको सही बच्चा मानते हैं, तुम आंसर देते ही नहीं हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने? कुछ और क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड। हाँ बेटा। जी। कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगले मन कर देना, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, ठीक है। ओके। This scars of food grain is a burning question in India। यार बताना इसमें कहाँ प्रॉब्लम है?
आप यूपीएससी की तैयारी करने बैठे हैं, आसान की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि आसान आसान होता तो सबका सिलेक्शन हो गया होता। 2 लाख में केवल 4 तो निकलते हैं, बाकी सारे बाहर हो जाते हैं। बोलिए। बोलो बोलो, तुमको छोले भटूरे खिलाएंगे, बोलो। पक्का हम भी खाएंगे साथ में। क्या खाते हो तो? लस्सी पीते हो? लस्सी पिलाएंगे अगर आंसर सही होगा तो। अरे हम दिलवाएंगे, क्या टेंशन लेते हो। पाउडर वाली मिलती है ना, अपने गांव से लेके आना कल, ठीक है। चलो पहले इसका आंसर दो। शाबाश। कैसे पता किया? वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। ये बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन। आर्टिकल के बाद आपने क्या रखना था? नाउन रखना था। हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद फूड ग्रेन आपका नाउन आ गया। इसका मतलब स्कार्स का मतलब कम होता है, ये खुद अपने आप में नाउन है। तो क्या काम करेंगे, इसको एडजेक्टिव में लेके जाएंगे, स्कैरसिटी। ठीक है, शाबाश। तुषार कॉपियां फेयर हो रही हैं? ईमानदारी से बोलना, कॉपी फेयर हो रही है? गुड। कॉपी सभी लोग बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारी इकलौती ऐसी एसेट्स होगी जो यहां से कमा के ले जाओगे, और ये फिर तुमको लाइफ में दोबारा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुमको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल दें। चेक करना, दिस सक्सेस मैनेजिंग कंपनी इज द प्रूफ ऑफ योर वर्दीनेस। दिस सक्सेस मैनेजिंग कंपनी इज द प्रूफ ऑफ योर वर्दीनेस। बोलिए। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, है बेटा। और सोचो एक बार। कुछ और सोचो, चलो। चंदन। तो कुछ भी लगा लोगे कहीं भी, बनेगा एडवर्ब, तुम्हारी बात से एग्री करते हैं, लेकिन तुम्हारा जो जो चेंजेस है वो रॉन्ग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। आपने क्या बोला बेटा? ही प्रभु, आप मैनेज्ड, पूरा सेंटेंस बताओ सही क्या बनेगा। नहीं नहीं नहीं, रह गया अभी तुम्हारा। है? हम्म। हम्म। पूरा बोलो, पूरा पूरा सेंटेंस सही को क्या बनेगा क्या? कुछ हद तक पहुंचे हो। पूरा जब सही करोगे तो सेंटेंस दोबारा सही कैसे बनेगा? बोलो। हम्म। हम्म।
हैं? शाबाश, वेल डन, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या नाम है आपका? वेरी गुड, वेल डन, ये बिल्कुल सही आंसर दिया इसने। देखो दिस क्या है, अभी लिखवाए थे ना, दिस क्या है, अभी लिखवाए थे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो दिस के साथ आप जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब तक। हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए? नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होना चाहिए? अब चलो कहानी शुरू करते हैं। पहले ये देख लेंगे कि ये क्या है। सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब सफलता होती है। ठीक, अब हमको क्या बनाना है इसका एडवर्ब। एडवर्ब का तरीका क्या होता है? एडजेक्टिव में एल वाई। इसका मतलब जो नाउन है सक्सेस, पहले उसको एडजेक्टिव बनाओगे तो उसमें जोड़ोगे एफ यू एल, हो जाएगा सक्सेसफुल, और फिर उसमें जोड़ोगे एल वाई, तो क्या बनेगा? सक्सेसफुली, तब जाके वो एडवर्ब बनेगा। बात समझे कि नहीं? तो ये बना तुम्हारा सक्सेसफुली। चलो, अब इसे क्या करना था? एडजेक्टिव चाहिए था। अभी जो मैनेजिंग में जो वर्ड आ रहा है, ये मैनेज आपका वर्ब है। अब वर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होगा तो क्या होगा? V3 हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये आपका मैनेज हो गया। राइट केस क्या बना? दिस सक्सेसफुली मैनेज्ड कंपनी। ठीक है, अच्छे, बात समझ में आई? नोट करो। आंसर देने की कोशिश करो, गलत है सही है वो किनारे करो। समझे चंदन? देखो, आप एक बात समझो, वन सक्सेस requires 99 errors, but the condition is that those 99 errors should be of 99 types. समझे? एक बार सफल होने के लिए 99 बार गलत हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि जितनी बार गलत हो जा रहे हो उतनी बार वो गलती उतने तरीके की होनी चाहिए। एक ही मिस्टेक बार बार करोगे तो मानव नहीं दानव हो। ठीक है, इंसान को सीखने के लिए दूसरों के पास कभी जाने की जरूरत नहीं है। इंसान अपने आप को अगर अपना गुरु बना ले और अपनी गलतियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हुए उनको सुधारने की कोशिश करे, धरती पर उसको कोई हरा नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं? हम हमेशा एक उंगली दूसरों की तरफ करते हैं कि इसकी वजह से मैं, मां बाप कहते हैं इसकी वजह से तू बर्बाद हो गया। भूल जाते हैं कि इसकी वजह से, एक उंगली उसकी तरफ कर रहे हैं, तीन उंगली हमारी तरफ कह रही है कि तीन गुना जिम्मेदार हमें। ठीक है, तो केवल अपने ऊपर काम करो। हाँ, देखो ये वैज्ञानिक है, कह रहा है मैं तो ऐसे कहूंगा, गधा कहीं का। मतलब ना कुछ भी कर लो, खुराफात जाती नहीं। तरुण, समझाते नहीं हो इन दोनों को? कल से तुम्हारी जिम्मेदारी, उन दोनों की कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है, अगर आपको रखवाली करनी है ना किसी कीमती चीज की, तो जिसके ऊपर चोरी का शक हो उसी को आप रखवाला बना दो। चलो देखो, चलिए आगे बढ़े। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, बताओ कहां प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें कहां प्रॉब्लम नहीं है? इसमें कहां कहां प्रॉब्लम है? नहीं है वो, टेंस का प्रॉब्लम नहीं है।
गिव का गिव ये मत सोचना, क्योंकि हम जो नहीं पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन नहीं देंगे। क्या? गुड। क्यों ऐसा? अच्छा नहीं लग रहा था, ये बड़ी कहानी खराब है यार। बड़ी, हमने क्या था, पूरे पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, स्टूडेंट की 3 कैटेगरी है। बताया था ना आपको कि पहली कैटेगरी जो होती है वो सेलेक्टिव कैटेगरी होती है। वो क्वेश्चन पढ़ के रीजन के साथ कि इस रीजन की वजह से ये आंसर होगा, वो आंसर दे देता है। और बेटा जब तक इस कैटेगरी में नहीं आओगे सिलेक्शन नहीं होगा, नाम ही सिलेक्टिव कैटेगरी है। दूसरी है इमोशनल कैटेगरी, ये बहुत तेजी से डेवलप करती है, सेंटेंस को ये पढ़ती है और सेंटेंस पढ़ के उसकी अंतरात्मा से आवाज आएगी, यार यहाँ ना कुछ मजा सा नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, खराब सा लग रहा है, शायद यही आंसर होगा। और तीसरी कैटेगरी रिलीजियस कैटेगरी, क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है उसको, वो 4 ऑप्शन पे 4 देवता सेट कर लेगा, राम जी, बजरंगबली, कालका जी, दुर्गा जी, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जय बजरंगबली। अब अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो बजरंगबली का फॉल्ट है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही था, लेकिन आपने भावनात्मक आंसर दिया था। ठीक है, अच्छा और कुछ किसी के पास है कुछ? देखो यहां पहले पहले तो ये सही था आपका, देखो ये आर्टिकल के बाद ये पोलाइटनेस, सुनो, जिस वर्ड के लास्ट में नेस होगा, मेंट होगा या इज्म होगा, ये बेटा क्या बनाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। इतना ही नहीं, जिस वर्ड के लास्ट में ATION होगा या TION होगा, ये वर्ड भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनाएंगे। तो एक पहचान तो आप ऐसे कर सकते हो कि जिस वर्ड के लास्ट में नेस है, मेंट है, इज्म है, ATION या TION है, वो क्या बनाएगा, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो हर वर्ड की तुमको हिंदी आए जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो रूट कॉन्सेप्ट है ये हर वर्ड में आएंगे, ये जरूरी है। ठीक है, तो आप ना बिना मतलब में, मतलब आंखों पर पट्टी बांध के जंगल में दौड़ो फिर चोट नहीं लगेगी, क्यों से लगे भाई, चोट लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ये तो इम्पॉसिबल है ना। ठीक है, सांप को अगर मारना है तो वो वैसा वेपन भी होना चाहिए। सांप को अगर हाथ से पकड़ने जाओगे और कोबरा ने अगर तुम्हारा कोबरा बना दिया तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जिस वर्ड के लास्ट में नेस है, मेंट है, इज्म है, ATION TION, ये क्या होगा बेटा, ये नाउन होगा। तो हम लोग को हुआ क्या, ये आर्टिकल यहां आया, आंसर आपका देखो लास्ट में क्या आ गया, ER। तो जिस वर्ड के लास्ट में ER आएगा, OR आएगा, AR आएगा, IST आएगा, ये सभी क्या बनाएंगे, ये कॉमन नाउन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक नाउन था और हमको चाहिए था एडजेक्टिव, तो पोलाइटनेस में से नेस निकल गया, ये एडजेक्टिव, ये तो बात सही थी आपकी, यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को थी नहीं। ठीक, कहानी कुछ और थी। आइए, जो असली प्रॉब्लम थी वो यहां थी। ठीक है, और समझना ध्यान से इसको, ये है होता कैसे है ये। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने, हटा दें इसको, चलो। चलो, अच्छा हुआ क्या, ही सब्जेक्ट बन गया, स्माइल्ड वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, एडवर्ब। फ्रेंडली क्या है, फ्रेंडली क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, फ्रेंडली बना कैसे है, और फ्रेंड क्या है, तो नाउन में LY जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अभी सिखाए हैं। यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें क्या चाहिए, एडवर्ब, और हमको मिला क्या है, तो सेंटेंस राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ। समोसा बनाने के लिए आपने नमक मांगा और आपको चीनी मिल गई, तो क्या करोगे, हाँ, और उसमें आलू डाल दो, अजीब सा बनेगा, अगर खोया डाल दो तो चल भी जाएगा। ठीक है, तो समोसा बिकेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा, हमको समोसा बेचना है ना अपना। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, देखो
वर्ब और एडजेक्टिव। अब सुनना ध्यान से जरा सभी लोग, स्ट्रक्चर हम बहुत पुराना बताते हैं आपको कि स्ट्रक्चर चलता है बेटा एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां वर्ब और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। बात समझ रहे हो? और हमने कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस पे क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और एक नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। ये बताया गया कि नहीं आपको? तो अब इसका सिस्टम क्या है, इसको सही कैसे करोगे कि ही आपका सब्जेक्ट हो गया, स्माइल्ड आपका वर्ब हो गया, ठीक है। इससे एडवर्ब बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी ये वर्ड एडजेक्टिव है। अब इसमें एक और एलवाई तो नहीं जोड़ोगे कि ही स्माइल्ड फ्रेंड लीली, वो एक नया ही वर्ड बन गया, अंग्रेजों की आत्मा आत्महत्या कर लेगी कि यार ये कौन सा वर्ड दिया इंडिया वालों ने। एक तो वैसे ही हम जो है देशभक्ति का परिचय देते हैं इंग्लिश की टांग तोड़ के, ठीक है। हम ऐसे ही इंग्लिश बोलते हैं कि अगर अंग्रेजों को अपनी इंग्लिश पे डाउट हो जाता होगा कि ये क्या बोल रहा है सब, ठीक है। फिलहाल तो हुआ क्या कि आपको इस सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, आपको जो वर्ड मिला है वो एडजेक्टिव है। तो आप एक सिंपल सा काम करो ना कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो यहां एक प्रीपोजिशन डालो इन, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या काम करता है? वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर लेता है, ठीक। अच्छा, फ्रेंडली एडजेक्टिव है और फ्रेंडली तरीके से हुआ क्या है? स्माइल हुई है। तो इसका मतलब इस पे जो हम तरीके को अगर जोड़ दें, यानी कि फ्रेंडली वे या फ्रेंडली मैनर, तो इन दोनों की में से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउन। तो जो सिस्टम हम बनाते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया यहां पे। तो पूरा आपको सही करना था, ही स्माइल्ड इन फ्रेंडली वे या फ्रेंडली मैनर, ठीक है। और उसके बाद फिर पूरा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए रखिए इसको यहां तक।